नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अपने 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने 3 घाटों का लोकार्पण किया था और उसके बाद साधु संतों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लिया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि भारत ने विश्व में अपना लोहा मनवाया है और आज भारत महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए मोहन भागवत ने लोगों से पर्यावरण बचाने की भी अपील की। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने पर्यावरण बचाने के लिए भी लोगों से अपील की है और ये भी कहा कि आज भारत महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं मोहन भागवत ने बताया कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि भारत ने विश्व में अपना लोहा मनवाया है और आज भारत महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। आज महाकुंभ 2021 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने हर की पौड़ी पवित्र ब्रह्मकुंड पर स्नान किया। जैसा कि पूरा देश, पूरे विश्व में बसे हुए सनातन परंपरावादी लोग हरिद्वार ब्रह्मकुंड पर स्नान करने के लिए पुण्यदायी डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, उसी में कल संतों के मुलाकात के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी अपने सभी उत्तराखंड के संघ के साथियों। बढ़ते अगली खबर की ओर। सूबे के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल बिंदु खत्ता पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सूबे के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की दिशा में प्रयास करने के साथ साथ बिंदु खत्ता में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। बिंदु खत्ता के संजय नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 80,000 आबादी वाला क्षेत्र होने और सालों के लंबे संघर्ष के बावजूद भी बिंदु खत्ता तक राजस्व गांव नहीं बन पाया। मौजूदा सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्व गांव के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगी। तो ये खबर आपको लालकुआं से बता रहे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रवासियों ने राजकीय प्राथमिक उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल को जोरदार स्वागत किया उनका। साथ ही 80,000 आबादी वाला क्षेत्र होने और सालों के लंबे संघर्ष के बावजूद भी बिंदु खत्ता तक राजस्व गांव नहीं बन पाया, इसको लेकर भी चर्चा की। साथ ही मौजूदा सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्व गांव के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगी। देखिए, बिंदु खत्ता के बारे में पूरी सरकार उस पर विचार कर रही है, उसके समाधान कैसे निकले करके इस पर विचार कर रही है। हम लोग सब लोग इस पर बिंदु खत्ता जैसे बहुत सारे गांव हैं, हमारे 1 लाख की जनसंख्या है, बग्गा सोन है, आपके इसी जनपद में दमोह है, हमारे पिथौरागढ़ जनपद में भी, गढ़वाल मंडलों में बहुत सारे ऐसे लोग जो होंगे, लाखों की जनसंख्या वाले जो गांव हैं, जो राजस्व है, जिनको सरकार से उनको उनके नाम से ज़मीन नहीं मिल पा रही। इस पर सरकार विचार कर रही है। 2000 बन सकेगा। देखो, ये राजस्व गांव की प्रक्रिया तो मैंने शुरू में कहा, आपने उसमें भी जो अभी बोला था उसमें भी कहा, ये मामला जो है कहीं कोर्ट में चला हुआ है, कहीं ये प्रदेश सरकार से, इसका केंद्र सरकार के उसमें है, इसमें तो समय लगेगा इसको राजस्व। चमोली गढ़वाल के देवली बगड़ में जनजातीय सम्मेलन में जाते वक्त कर्णप्रयाग में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह कांग्रेस पदाधिकारियों से मिले। आगामी 2022 चुनाव की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा की। वहीं इस अवसर पर कर्णप्रयाग में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का स्वागत किया। प्रीतम सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2022 कार्यकर्ताओं के लिए परीक्षा की घड़ी है। इस परीक्षा की घड़ी में हम सभी को सफल होना है। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता को अवगत कराना है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। सेलाकुई पुलिस ने 28 लाख के गबन के आरोप में फरार चल रहे कंपनी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मैसर्स एसोसिएट कंपनी के मैनेजर द्वारा सिडकुल से ट्रांसपोर्ट का पैसा लेकर कंपनी के खाते में जमा करके कंपनी के खाते से फर्जी तरीके से अपने अकाउंट को गाड़ी मालिकों का खाता दर्शाकर कुल 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी की, जिस पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना एसआई प्रवेश रावत को सौंपी गई। आरोपी को मोबाइल फोन की लोकेशन और मुखबिर की सूचना पर आईएसबीटी देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो आपको बता दें कि आरोपी को मोबाइल फोन की लोकेशन और मुखबिर की सूचना पर आईएसबीटी देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर हम आपको सेला कुई से बता रहे हैं, जहां पर गबन के आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने मैनेजर को इस मामले में गिरफ्तार किया है। रुड़की के कलियर क्षेत्र के सोलापुर गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाओं की वजह से बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। एक लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी स्कूल में परीक्षा देने के लिए पहुंचे बच्चे ना तो मास्क लगाए हुए हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लेकिन जब स्कूल प्रशासन से इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने सफाई पेश करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोरोना के नियमों का सही तरीके से पालन किया जा रहा है। तो ये खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां पर स्कूल में बच्चे ना तो मास्क लगाए दिख रहे हैं और ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिख रहे हैं। वहीं जब इस मामले में प्रशासन से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बात कही कि कोरोना के नियमों का सही तरीके से पालन किया जा रहा है। लेकिन आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो बच्चे हैं वो बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। ये अभी लंच का टाइम था, बस इस वजह से थोड़ा सा ये हुआ होगा, उन्होंने खाना खाते समय जेब में रख दिया। सर मेन गेट पे कोई भी सैनिटाइजर की कोई सुविधा नहीं है? नहीं, हम लोग सुबह जब गेट हमारा खुलता है तो उसी समय हम लोग कुछ टीचर्स हमारे और कुछ हमारे ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो गेट पर तैनात हो जाते हैं और बाकायदे प्रवेश ही तब होता है जब सैनिटाइजर हमने साबुन बराबर रखे हुए हैं और सैनिटाइजर भी हमारा बराबर, तब जाकर के एंट्री होती है। ऋषिकेश में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार के भगवानपुर में पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि स्मैक की तस्करी करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने युवक के पास से तस्करी में प्रयुक्त कार को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। रायवाला थाना अध्यक्ष अमरजीत सिंह रावत ने बताया कि अभियुक्त के कब्जे से करीब 17 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। तो ये खबर आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपी के पास से 17 ग्राम स्मैक बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने युवक के पास से तस्करी में प्रयुक्त कार को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। रायवाला थाना अध्यक्ष अमरजीत सिंह रावत ने बताया है कि अभियुक्त के कब्जे से करीब 17 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार 6 अप्रैल को ऋषिकेश विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा सहित कई दिग्गज भी कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश विधानसभा में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस धूमधाम से मनाई जानी है। उसके लिए तैयारियां जोरों पर है। कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों के पिटारे के साथ ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ऐतिहासिक इस दृष्टि से भी कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को पूरे देश में हम बूथ स्तर पर मनाने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि उस दिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में प्रत्येक बूथ से जो कार्यक्रम हमने बूथों पर करना है, हमने लक्ष्य रखा हुआ कि एक बूथ से कम 10 कार्यकर्ता हमारे उस रैली में पहुँचें। जैसे हमारा 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसको मनाती है, प्रदेश स्तर पे भी ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो ऋषिकेश विधानसभा का एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हम जो है करने जा रहे हैं। ये रायवाला पाम रिजॉर्ट है, वहाँ पे जनसभा के रूप में। और इसी कार्यक्रम में हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के, जो हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं, उनके 23 मार्च को कार्यकाल पूरा होना था 4 साल में। तो ये कार्यक्रम हमारा 26 मार्च को रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के अस्वस्थ होने के कारण। चमोली के नारायण बगड़ मुख्य बाजार में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। बताते चले कि पूरा सत्र कोविड-19 के चलते विद्यालयों को बंद रखे जाने के कारण प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह बिष्ट की देखरेख में परीक्षा कराई गई थी।
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण के साथ साथ मासिक और वार्षिक परीक्षाएं भी संपन्न कराई गई थी। आज अपना विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर नारायणगढ़ का वार्षिक परीक्षा फल 2021 का हमने घोषित किया है और बीच में कोविड-19 का भी प्रभाव रहा। इसमें ऑनलाइन और जूनियर कक्षाओं का ऑफलाइन पेपर हुए हैं। बड़ी मुश्किल के बाद, मकसद करने के बाद हमने इस परीक्षा फल को तैयार किया है और आज हमने उसका जो परिणाम था उसको हमने यहाँ पर घोषित किया है। मेरी अभी 10वीं कक्षा अष्टम से इस सत्र उत्तीर्ण हुई हूँ। इस सत्र कोरोना काल के दौरान हमारे आचार्य बंधुओं ने हमें अच्छा शिक्षण करवाया, जिससे हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यालय खुलने के बाद भी हमारे आचार्य बंधुओं ने हमें अच्छी मेहनत कराई, जिसके कारण हम अभी। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में नागा सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े पंचदशनाम जूना अखाड़ा में सन्यास दीक्षा बृहद आयोजन शुरू हो गया है। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय सचिव और कुंभ मेला अधिकारी ने सन्यास दीक्षा के लिए सभी चारों मढ़ियों को शामिल किया है और इसी के जरिए नागा सन्यासियों का पंजीकरण कराया जा रहा है। आवेदकों की बारीकी से जांच के बाद दीक्षा के लिए केवल योग्य एवं पात्र साधुओं का ही चयन किया गया है। चमोली में महिला शक्ति इकाई नेनारायण बगड़ में विधवा महिलाओं के कल्याण हेतु एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में उन्हें संस्था द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान संस्था के ब्लॉक अध्यक्ष ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। संस्था की जिला अध्यक्ष ने बताया कि विधवा महिलाओं को हर तरह की सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में करीब 111 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसमें जो संस्था ने जो आज बैठक बिठाई है, इसमें जो महिलाएं आई हैं उनको 6 योजनाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें कि जो महिलाओं की जो पेंशन है वो तो ऑलरेडी उनको मिलेगी और जो ये संस्था देगी उनको, तो वो उनकी आजीवन पेंशन होगी। इसमें मतलब उनके अगर बच्चे हैं तो उनको मतलब 22 साल तक उनकी पढ़ाई फ्री है। अगर उनका बिल आता है तो उनका बिल भी फ्री हो जाएगा। अगर वो कहीं पर ट्रैवलिंग करते हैं या यात्रा करते हैं तो उनका गाड़ी का पास भी बन जाएगा। चलाई जा रही है। इसमें जो है परमानेंट विधवा पेंशन, नंबर दूसरा जो है बच्चों की शिक्षा, नंबर तीसरा जो है गाड़ी का पास और ट्रेन का पास, नंबर चौथा बिजली का बिल, नंबर 5वां पानी का बिल जो फ्री होगा महिला संस्था द्वारा पेड किया जाएगा। और जिस विधवा महिलाओं पे मकान नहीं है, इस प्रकार से उनके लिए मकान बना के जो है ये महिला संस्था देगी। उसके साथ में जो है इन्होंने अपने आधार कार्ड, अपना जो है पैन कार्ड है तो सही है, नहीं तो पासबुक, आपका जो है 2 फोटो और मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, ये चीज़ें जो है हम पे देना है, ये हम आगे भेजेंगे और इन लोगों की जो है पेंशन। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां जंगलों में भीषण आग लगी हुई है जिससे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वहीं आग से जो धुआं फैल रहा है उससे आमजन मानस को भारी स्वास्थ्य दिक्कतें होने लगी है। वागनी के धुएं से पूरा क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। रुद्रप्रयाग में बढ़ती आग के कारण अभी तक 70 घटनाओं में 100 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है। हरिद्वार में मीडिया को संबोधित करते हुए अखाड़ा परिषद के राष्ट्र अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अभी तक केवल 13 अखाड़े हैं और भविष्य में भी 13 ही रहेंगे। परिषद की तरफ से किसी भी अन्य या 14वें अखाड़े को मान्यता नहीं दी गई है और ना ही भविष्य में दी जाएगी। अगर किसी भी मीडिया कर्मी के द्वारा कहीं पर 14वें अखाड़े का जिक्र किया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कोर्ट में घसीटा जाएगा। रुड़की के एक हॉल में आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में आए कुछ नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत में छात्राओं के द्वारा राष्ट्रगीत शुरू किया गया और कुछ नेता इस दौरान बैठे हुए दिखाई दिए। इसके बाद कार्यक्रम के दौरान माहौल थोड़ा बदल गया और थोड़ी देर बाद ही कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले पूर्व सैनिक कार्यक्रम छोड़कर चले गए। वहीं कार्यक्रम में भाजपा के कई नेताओं के साथ राज्यसभा सांसद और नगर विधायक भी मौजूद थे। बुलाया 2 घंटे से बैठे हुए हैं, कोई सम्मान नहीं है, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई व्यवस्था है।
2 घंटा टाइम वेस्ट किया गया और कोई यहाँ नेताओं का सम्मान हो रहा है, कुछ सैनिकों का सम्मान नहीं है। सैनिकों के लिए किया गया, लेकिन अभी उसमें सैनिकों को पूरा मान सम्मान जो है नहीं हो पा रहा, तो महसूस कर रहे हैं उतना सैनिक, क्योंकि सैनिकों ने तो हाजिर लड़ाई लड़ी ना, बॉर्डर पे नहीं सकता। अब जो युवा है उसमें अपने फोटो खींच रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, हल्द्वानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नैनीताल जिले में नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चेकिंग के दौरान सीपीयू और पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। सीपीयू ने स्कूटी से 1 किलो से अधिक चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं चरस की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि कुसुमखेड़ा में चरस को स्कूटी के अंदर छुपाकर अभियुक्त ले जा रहे थे, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इन दिनों नशे के विरुद्ध एक अभियान जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इस कड़ी में कल मुखबिर की सूचना के बाद एक स्कूटी सवार जिसने कि अपनी डिग्गी के अंदर बहुत अंदर छुपाकर एक थैले में 1150 ग्राम चरस छुपाई थी, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में उसे जेल भेजा जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, हरिद्वार के सिडकुल रोशनाबाद में मजदूरों और उनके परिजनों का पिछले 22 दिनों से डीएम कार्यालय के पास प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन लोगों के इस प्रदर्शन का उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि ना तो सत्ताधारी नेताओं और जिला प्रशासन ने उनकी कोई सुध ली। इसी कड़ी में मजदूर अपनी कार्य बहाली और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रहे हैं। अब प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि घटना स्थल पर भारी पुलिस प्रशासन को तैनात कर दिया गया है। तो ये खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर परिजनों ने पिछले 22 दिनों से डीएम कार्यालय के पास प्रदर्शन चला रखा है। लोगों का इस प्रदर्शन उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। प्रदर्शन करने वालों का यह आरोप है कि ना तो सत्ताधारी नेताओं और जिला प्रशासन ने उनकी कोई सुध ली है। वहीं इसी कड़ी में मजदूर अपनी कार्य बहाली और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रहे हैं। अब बता दें आपको कि प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर भी बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ना तो सत्ताधारी नेता और ना ही कोई जिला प्रशासन उनकी सुध ले रहा है। वहीं इसी कड़ी में मजदूर अपनी कार्य बहाली और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखने की बात कर रहे हैं। बता दें आपको कि लगातार मजदूर प्रदर्शन जारी रखने की बात कर रहे हैं। वहीं इसके साथ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से लगातार मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।